जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो गुरु प्रेमियों, नाम लेवा संगत आप सभी को सतनाम सतगुरु सत रविदास। जय गुरुदेव। आज मैं जो आपके साथ जो विचार साझा करने जा रहा हूँ साथ संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, बात है निज अनुभव की, और निज अनुभव सतगुरु रविदास दर्शन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। और आज भी ये जो मैं आपके सामने निज अनुभव का रहस्य जो खोल रहा हूँ, ये सतगुरु के हुक्म अनुसार ही आज मैं आप सभी के साथ ये अनुभव साझा कर रहा हूँ। साथ संगत जी, बताना चाहूँगा कि 2006 के अंदर इस दास पर अपार कृपा हुई थी कि एक दिन सतगुरु की बंदगी करते हुए जब मैं भजन में बैठा था, बैराग था अंदर। 2006 की बात है, वो बैराग का समा था, क्योंकि ज्ञान का भी अपना समा होता है, बैराग का भी अपना समा होता है। तो इतना बैराग था कि सतगुरु के प्रेम में आंखों से आंसू गिर रहे थे। गुरु प्रेमियों, जो बेगमपुरा के अंदर जो सतगुरु रविदास आश्रम है, यहाँ पर एक छोटा सा कमरा होता था। और बड़े गुरु जी महाराज गुरुपाल दास जी पहले सिलाई का काम करते थे, वहाँ पर काउंटर रखा हुआ था लकड़ी का, उसी पे मैं एकांत में बैठकर गुरु का भजन करता था, और सुखासन भी उसी पर होता था। तो साथ संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ, दर्शन की आस लगी और बैराग था अंदर, तो आंखों से आंसू गिरने लगे। तो भजन करते हुए सतगुरु की ऐसी अपार कृपा हुई। साथ संगत जी, इस शरीर में है, ये जो देह है, इसमें से जो सुरती है चेतना, वह है सतगुरु महाराज का जो सतलोक है, जो स्थान है, उसकी तरफ सुरती का भाव हो गया। अंदर चेतना थी जो शब्द के साथ जुड़ते हुए इस शरीर में से वो रूह जो सुरती है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर लेते हुए जब पिंड से निकल के ब्रह्मांड से गुजरती हुई सचखंड में जब गई, जिसे सतलोक भी कहा जाता है। साथ संगत जी, ये निज अनुभव है इस दास का, कोई लिखा पढ़ी वाली बात नहीं है। और आज भी ये मैं अनुभव अपने सतगुरु के हुक्म अनुसार ही खोल रहा हूँ, क्योंकि सतगुरु का हुक्म हुआ है कि अभी समा आ चुका है कि अब आप देश दुनिया को बताओ कि जो आपने अनुभव हुआ है, कि इस दुनिया के अंदर सच का पता चले, और पता चले कि भाई मोक्ष धाम क्या है। तो साथ संगत जी, जिस समय इस दास की सूक्ष्म शरीर सुरती धारण करते हुए पिंड से ब्रह्मांड और सचखंड में जब प्रवेश कर गई, तो वहां देखा एक अजब महल। साथ संगत जी, वो महल इतना शोभायमान है, इतनी चमक है, और खास जो एक बहुत ऐसी बात है कि वो बिना पृथ्वी के है, और वहाँ की अपार शोभा है। साथ संगत जी, सतलोक जिसे कहा जाता है। तो जिस समय मैं इस दास पर कृपा हुई, तो जिस समय सतलोक के अंदर गया, सचखंड जिसे बेगमपुरा भी कहा जाता है, तो वहाँ पर जो अजब महल बने हुए थे। साथ संगत जी, जिस समय मैं उस सचखंड के पावन दरबार के जिस समय मैं दरवाजे पर पहुंचा, तो मैंने अंदर देखा, क्या नज़ारा देखा साथ संगत जी, कि नूरी सिंहासन लगा हुआ है, और सतगुरु रविदास महाराज जी अपना नूरानी चेहरा लेकर के उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और अन्य संत महापुरुष वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कोई सेवा, सतगुरु महाराज के चरणों की सेवा जिसने की, वो जो रूह पहुंची हुई थी, वह भी वहां पर पहुंची हुई थी, उनके भी दर्शन हुए। तो ये नज़ारा देखकर साथ संगत जी, निज अनुभव हुआ कि सिंहासन पर नूरी शरीर लेकर सतगुरु रविदास महाराज जी विराजमान है, और अन्य संत भी वहां पर मौजूद हैं, जिनके दर्शन हुए। साथ संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने दिव्य शब्द से जुगों जुगों का ज्ञान इस दास को सुनाया। तो दास को जब सुनाया वह ज्ञान, तो अंदर ही अंदर जो रूह है वह आनंदित हो रही थी कि अपने सतगुरु का दिव्य शब्द सुनकर और सतगुरु के दर्शन करके। तो साथ संगत जी, सतगुरु ने जब हुक्म किया अंदर दरवाजे के अंदर प्रवेश करने का, तो जब मैं अंदर प्रवेश किया, तो मेरे अंदर जो प्रकाश हुआ, और भी ज्यादा प्रकाश, जैसे काया
नूरानी काया जब बन गई, तो यह चीज़ देख करके मैंने सतगुरु के चरणों में मत्था टेका, नतमस्तक हुआ और आंखों से भाव होकर के दर्शन करके अंदर से भाव रहे कि सतगुरु इतनी अपार कृपा आपने की कि इस दास को इस स्थान के दर्शन करवाए। तो साध संगत जी, अपने यहाँ जैसे हम कोई भी सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम यहाँ देग का प्रसाद लगाते हैं, कोई भी प्रसादा लंगर लगाते हैं। साध संगत जी, वहाँ पर जिस समय सतगुरु जी ने 2.5 से 3 घंटे का समय जो अनुभव का था, उसी बीच में सतगुरु ने जुगों जुगों का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान जब श्रवण करवाया, और उसके बाद में नाम का प्रसाद, वहां पे प्रसादा शब्द का है साध संगत जी, शब्द प्रसादा है, दिव्य आनंद है वहां पर। और वहां पर जो प्राप्त होता है आनंद, जो भी चीज वहां पर देखने को मिलती है, सब आनंदित है, बहुत शोभायमान है। तो जिस समय नाम का प्रसादा हुआ, तो सतगुरु का हुक्म हुआ कि भाई जा, अब नाम का बीज बोना है तूने। अब ये वचन हुआ, तो जब सतगुरु का हुक्म हुआ कि इस मृत लोक में आने का, लेकिन साध संगत जी, मैं पहुंच तो जरूर गया था, लेकिन मुझे आने का नहीं पता था। तो सतगुरु के चरणों में अरदास की, महाराज जी मैं आ तो गया हूँ यहाँ पर, लेकिन जाने का नहीं पता है मुझे रास्ता, कि जाना कहाँ से है। तो साध संगत जी, जब सतगुरु ने कृपा करी, आशीर्वाद बख्शा, तो जिस समय सचखंड में से जो सतलोक है, सतगुरु का देश है, वहां से जब मैं चला, तो जब मैं कृपा से, सतगुरु महाराज की अपार कृपा से, जिस समय मैं अपने इस मृतलोक, अपने देह के अंदर प्रवेश कर रहा था या इधर आ रहा था, तो साध संगत जी, रास्ते के अंदर जो जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो सभी हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हैं। और मैं देख रहा हूं कि जिनको देश दुनिया पूजती है, जिन देवताओं को देश दुनिया पूजती है, तो वो तो सतगुरु के जो सतलोक से नीचे हैं, और ये मेरी तरफ हाथ जोड़ के ऐसे क्यों खड़े हैं। जब मैं नीचे आ रहा था, जिस समय सफर था अपने इस स्थूल शरीर में आने का, तो साध संगत जी, जब मैं रास्ते में आते हुए एक संत से मिला, अनुभव हुआ, तो मैंने संत से वार्तालाप करी कि महाराज को बंदगी की, और उससे पूछा कि महाराज जी, मैं जहाँ गया था, जहाँ दर्शन हुए, सतगुरु के दर्शन हुए, वहां से आते हुए जो ये सभी देवता जो मिले हैं, दिव्य शक्तियां मिली हैं, कि ये सभी हाथ जोड़ कर क्यों खड़े थे। तो उस महाराज ने बताया कि आप जिस सतलोक से हुक्मनामा लेकर आए हो, आपको जो हुक्म मिला है सतगुरु का, उस हुक्म की बदौलत ये सभी हाथ जोड़कर आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप मृतलोक में आकर के संगतों को नामदान की दात बख्शोगे। ये बात बताने वाले जो संत हैं, जो स्थूल शरीर में आने से पहले मिले। तो साध संगत जी, जब सतगुरु का हुक्म हुआ और ये सभी अनुभव हुआ, निज अनुभव हुआ, तो उसके बाद जब शरीर स्थूल शरीर में जिस समय चेतना आई, तो उस समय यहाँ पर मौजूद बेगमपुर में कुछ व्यक्ति थे। सोनू था, जो रूप सिंह का लड़का है। सुबह 4:30-5 बज चुके थे उस समय के। तो महाराज जी थे, गुरुपाल दास जी और परिवार के सदस्य थे। अब ये आवाज़ लगा रहे थे बाहर से, क्योंकि छोटी सी खिड़की होती थी उस कमरे में। वो खिड़की तोड़ करके जब अंदर जा करके देखा, तो इनकी तरफ से तो परेशानी थी कि पता नहीं है, अचेत है, तो दुखी थे सब। लेकिन जिस समय स्थूल शरीर में चेतना आई, धीरे धीरे चेतना आई, तो इन्होंने थोड़ा बहुत हौसला हुआ कि भाई हाँ ठीक है। तो उसके बाद में जब मैंने इस अनुभव को महाराज जी के सामने रखा कि ये महाराज जी हुक्म हुआ है, तो महाराज गुरुपाल दास जी ने कहा कि भाई पक्की मोहर लग गई है सतलोक की। ये सतगुरु के दर्शन हुए हैं। जो मालिक सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, सिंहासन पर जो विराजमान थे, वो सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन थे, और अन्य सभी संत उनके शरणागत हैं, वहाँ सतलोक के वासी हैं। तो ये सब बातें होने के बाद मन में खुशी हुई। फिर उसके बाद स्वामी समनदास महाराज जी का बेगमपुरा के अंदर आना हो गया।
तो उसी दौरान हमने यह बात महाराज जी के सामने भी अनुभव की बात रखी। तो सतगुरु समनदास महाराज जी का भी यही कहना था कि भी सतगुरु का बन गया, अब तो तू सतगुरु के दर्शन करके आ गया। अब वहां पर बात ये थी कि जो नाम दान यानी कि नाम का बीज बोना है। अब उस समय मैं सोचता था कि भी नाम का बीज कैसे बोना है, क्योंकि हमारा जो काम था उससे मैं रिफाइनरी के अंदर काम करना था। कोई पता नहीं था कि हमारी कब लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन एक अंदर था कि भी सतगुरु ने वचन किया है, तो ये बात स्वामी जी ने कही कि भाई समय आने पर वो जिम्मेवारी तुझे मिलेगी, कोई बात नहीं। ये बात यहाँ बेगमपुरा के अंदर ही बात हो रही थी स्वामी समनदास महाराज जी से, और गुरुपाल दास महाराज जी वहाँ मौजूद थे। तो समय बीतता गया। उसके बाद में 5 साल बाद सतगुरु का हुक्म हुआ और इस दास को सेवा मिली, जिस समय साधु बेख मिला। तो मन में थी बात भी, कौन जानेगा क्या है, परेशानियां आएंगी, ये आएंगी, बहुत सारे कुछ अंदर सवाल थे। लेकिन उधर सतगुरु का हुक्म भी याद था कि नहीं, सतगुरु का हुक्म हुआ है। तो साथ संगत जी, वो हुक्म वो वचन सतगुरु के पूर्ण हो रहे हैं। आज वो नाम दान मूल मंत्र जो सार शब्द है, साथ संगत जी, इसका हुक्मनामा सतगुरु के देश से हुआ है। वो मूल मंत्र निज नाम है, जिसका सुमरण सभी संतों ने किया है। क्योंकि सतगुरु रविदास जी के सतलोक में वचन थे कि जब मैं उस नाम का हुक्मनामा दे रहा हूँ, जिस नाम को मीरा ने, जिस नाम को राजा पिप्पा ने, जिस नाम को अनेक संतों महापुरुषों ने सुमरण किया, वह नाम की हुक्मनामा में तुझे दे रहा हूँ, जब नाम का बीज बो। तो आज सात संगत जी वो वचन सिद्ध हो रहे हैं कि हर पूर्णिमा को उसी मूल मंत्र को, उसी निज नाम को, जिस नाम का स्मरण मीरा ने, राजा पिप्पा ने, कबीर साहब ने, गुरु नानक जी ने, नामदेव जी ने, सैन जी ने जिस निज नाम का मूल मंत्र का स्मरण किया। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सात संगत जी बहुत सारे भूल में है। कोई देवताओं के मंत्र देता है, कोई कहता है पहले गणेश का मंत्र जपो, कोई कहता है फिर विष्णु का जपो, इन देवताओं को का कर्ज उतारो फिर जाओगे सतलोक में, कुछ ऐसा भी प्रचार करते हैं। कोई काल का ही पहले मंत्र दे देता है, काल निरंजन का भी मंत्र दे देता है, क्योंकि ये सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान है जो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। लेकिन जो मूल मंत्र सतगुरु रविदास जी ने दिया था, जो सुप्रीम पावर, कि वो पावर है कि जो जन्म जन्म के कर्मों का कर्ज हमारा धारण करने से वो खत्म कर देती है। और जो जीव उस नाम को धारण कर लेता है एक बार, भले ही वो गलतियां अनजाने पे होती भी रहे, लेकिन वो नाम अपने हृदय में रखे, तो सात संगत जी वो कभी भी काल के खाने में नहीं जा सकता। तो आज वो वचन सिद्ध हो रहे हैं। हर पूर्णिमा को सतगुरु की कृपा हो रही है कि 500-700 जीव सतगुरु रविदास जी के महाराज के निज नाम को, मूल मंत्र सार शब्द को धारण कर रहे हैं और उसका सुमरण कर रहे हैं। इस दास को यह सेवा बख्शी सतगुरु रविदास महाराज जी ने 2006 के अंदर हुक्मनामा हुआ। और अब अनुभव हुआ है साथ संगत जी, 2 दिन पहले सतगुरु के दर्शन हुए सतगुरु रविदास महाराज जी के। सतगुरु रविदास जी का हुक्म हुआ कि अभी नाम दान की दात जो बख्श रहे हैं, अब आप अपना निज अनुभव साथ संगत को दर्शा सकते हैं। तो सतगुरु के वचन अनुसार ही आज मैंने अपना निज अनुभव आपको बताया है कि सतलोक के अंदर जो सिंहासन पर विराजमान है, आज भी प्रत्यक्ष सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, जो सतलोक के यानी बेगमपुरा कहो, अमरलोक कहो, सचखंड कहो, वहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन दीदारे आज भी वो जीव हंस कर सकता है। जो वैराग के द्वारा सतगुरु के शब्द का भजन करता है, वो सतगुरु के उस देश को देख सकता है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है साथ संगत जी, पढ़ी लिखी की बात नहीं है, ये निज अनुभव है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का हुक्म हुआ और आज हजारों की संख्या में नामदान प्राप्त कर जीव सतगुरु का भजन कर रहे हैं। उस मूल मंत्र का, निज नाम का, जो निज नाम सतगुरु रविदास जी ने अपने सचखंड में इस दास को बख्शा, हुक्मनामा दिया कि जब अभी इस नाम की दात देना तुम, कि बहुत कृपा हुई साथ संगत जी। तो आप सबसे निवेदन है कि ये समा है, इस दास को ये सेवा मिली हुई है कि आप मौका ना चुके, आप उस मूल मंत्र को, उस निज नाम को धारण करें, जिस निज नाम का हुक्मनामा दूर सचखंड से सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस दास को बख्शा है। तो आपसे निवेदन है, मौका ना चुकें, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क साध संगत को नाम दीक्षा दी जाती है। कोई उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी जाती।
निःशुल्क है। कोई भी नहीं कह सकता कि नामदान के बदले में हमसे ये चीज़ मांगी गई। इस दास को ये सेवा बख्शी है सतगुरु ने और ये दास सेवा करता रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उस निज नाम को धारण कर अपने जीवन को धन्य बनाए और काल से बच जाए, क्योंकि उस मंत्र के बिना आप काल से नहीं बच सकते। वही एक अकेला ऐसा सार शब्द निज नाम है जो आपको काल से बचा सकता है। अन्यथा कोई भी मंत्र आपको कोई भी मंत्र आपको काल से नहीं बचा सकता। कोई आपसे देवताओं के मंत्र जपा रहा है, कोई आपसे काल का मंत्र जपा रहा है, कोई आपसे तत्वों के मंत्र दे रहा है, तत्वों के धुनात्मिक शब्द को आपको दे रहा है, लेकिन जो निज नाम है, सार शब्द है, वह इस दास को सेवा मिली है। आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि इन बातों को इग्नोर ना करें। ऐसे ना कहे कि ये कोई कहानी बना के बताई है, ये कोई कहानी नहीं है। साध संगत जी, इस दास का निज अनुभव है कि सतगुरु की अपार कृपा हुई। इस दास को सतगुरु ने अपना देश दिखाया, और देश ही नहीं दिखाया, साध संगत जी वहां से हुक्मनामा भी दिया कि तूने नाम का बीज बोना है। तो मुझे पता नहीं था उस समय कि उस समय का मेरा रहन सहन, नौकरी रिफाइनरी के अंदर जॉब करते थे, पता नहीं था कि सतगुरु का वचन हुआ है, पर वो नाम का बीज कैसे बोना है। तो अब ये बातें समझ में आई हैं। नामदान की दात बख्शी सतगुरु रविदास महाराज जी ने हुक्मनामा दिया। तो जब जैसे जैसे समय बीतता गया, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ये सब जानूभव जानते थे। उनके वचन अनुसार इस दास को साध संगत में देख भूषा मिली महाराज गुरुपाल दास जी के कर कमलों द्वारा। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, अब एक बार और फिर दोबारा इस दास को सतगुरु जी के दर्शन हुए, और सतगुरु जी ने वचन किए कि अपना निज अनुभव अब तू दुनिया के सामने खोल दे। अब ये समा आ चुका है अपना निज अनुभव बताने का। इसीलिए साथ संगत जी मौका ना चुके। सतगुरु के नाम के साथ, निज शब्द के साथ, जो नाम आपको काल जाल से बचा सकता है, उस नाम को धारण करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप इग्नोर नहीं करोगे इस दास का यह निज अनुभव जो आपके साथ साझा किया गया है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।